नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज आपको छोटे बच्चों का एक बहुत ही कॉमन रोग है भाई, जिसको हम टॉक्सीमिया बोलते हैं। जो ये काफ है, कितनी होगी इसकी एज? 4 महीने। ये 4 महीने का काफ है भाई। जैसे कि आप इससे देख रहे हो कि शरीर में काफी कमजोर है, और जैसे ही ठंड का मौसम अब बढ़ेगा, जो ये टॉक्सीमिया की बीमारी है छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें आप देखोगे बच्चे का टेम्परेचर ज्यादातर नॉर्मल चला जाता है, और कई बार ये टांगों का भाई साइकिल सा चलाने लग जाता है, और गर्दन को जैसे ये कर रहा था थोड़ी देर पहले भी, ये बहुत पीछे टाइट कर रहा था। इसमें नहीं, एक तरह के दौरे से आते हैं, ट्रिमलिंग करने लग जाएगा, पूरा शरीर कांपने लग जाएगा, और पाँव के अंदर से मूवमेंट करेगा बहुत ज्यादा, गर्दन को बहुत पीछे की तरफ लेकर जाएगा। तो ये टॉक्सीमिया की एक बीमारी है। देसी भाषा में इसको हरणुआ भी बोलते हैं, गाँव में तो पशुपालक इसको हरणुआ बोलते हैं। इस बीमारी में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस बीमारी के मुख्य 2 कारण होते हैं। एक तो जैसे इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना, जो बच्चा शरीर में कमजोर है तो उसको कई बार अंदर फूड पॉइजनिंग बन जाती है, और जो वो पॉइजन बनता है वो पॉइजन ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड में मिक्स होने की वजह से जो दिमाग की नर्वाइन सिस्टम है पूरा का पूरा, वो नर्व सोई खा जाती है भाई, सोजिश हो जाती है। उस सोजिश की वजह से बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है, डगमगा कर चलता है, चलते हुए टेढ़ा मेढ़ा चलता है। कई बार गर्दन है ना टेढ़ी कर लेता है, लेट के ने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाता है। और जो मैंने शुरू में बताया कि पाँव की ऐसे साइकिल सा चलाता है, गोल गोल घूमता है, और कई बार बच्चा रेंगने भी लग जाता है ऊंची आवाज में। तो ये इसके मुख्य सिम्टम होते हैं। एक तो मैंने बताया कि इन्वायरमेंट, जैसे ही मौसम अपना लो होगा तो छोटे बच्चों को हमेशा अच्छी जगह पर बांधे जहां पर सर्दी वगैरह लगने की संभावना कम हो। दूसरा, उनकी खुराक का बहुत अच्छा ध्यान रखे भाई। यदि कोई बच्चा शरीर से कमजोर है तो उसको माँ का दूध अच्छे से दे, सुबह और शाम दोनों टाइम उसको काढ़ा बना के दे सकते हैं। दूसरा इसका रीजन होता है, कई बार कोई बच्चा कमजोर होता है और उसको तेज डीवर्मिंग दे देते हैं ना, कई बार लिवामिसोल, ऑक्सीक्लोरोनाइड या जो हैवी डीवर्मर हम दे देते हैं, तो बच्चे के पेट में नहीं बहुत ज्यादा वर्म्स होते हैं, और वो जो डीवर्मिंग की दवाई है वो वर्म्स को एक साथ मार देती है, और उससे पॉइजन बन जाता है, और वो पॉइजन भी ब्लड में मिक्स हो जाता है। और वो मिक्स होने की वजह से बच्चा इसी तरह के सिम्टम होने लग जाता है, नर्वाइन सिस्टम उसमें सोजिश खा जाता है, बच्चे का टेम्परेचर लो चला जाता है। इस बीमारी में हमने इसका ट्रीटमेंट तो इसको दे दिया है, लेकिन इसमें बचने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि बच्चे, जो पशु है, जो छोटा बच्चा है, उसकी बॉडी में वो ताकत नहीं है कि बीमारी के खिलाफ लड़ सके। इस बीमारी में कई बार है नहीं, हम अफीम दे देते हैं, वो बहुत अच्छी रहती है। यदि आप देसी काढ़ा बना के, चाय का मारू चाय बना के उसमें थोड़ी अफीम दे दें और वो बच्चे को दे दे तो बहुत बढ़िया रहती है। कई बार बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा लो चला जाता तो उसको गर्म पानी में रम मिला के वो भी आप दे सकते हो। और यदि मैं ट्रीटमेंट इसके हिसाब से बोलूँ तो इसमें बेस्ट रहता है कि नर्वाइन टॉनिक देना होता है, और कई बार स्थिति ड्रिप लगाने की भी आ जाती है, लेकिन ड्रिप में भी ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ड्रिप लगाते हैं उसका डिमेरिट ये होती है कि इसका टेम्परेचर पहले ही लो है, और ड्रिप लगाने से टेम्परेचर और ज़्यादा लो हो जाता है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है, ये ऐसी बीमारी है साथियों, इसको होने से ही बचाना है, क्योंकि होने के बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, और बच्चे के बचने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें मोर्टेलिटी रेट 90% से अप होता है। चाहे आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट दो तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। हमें पहले ही बच्चे की केयर रखनी है, सर्दी से भी, और जो भी डिवर्मिंग की आप दवाई दें तो वो बड़ी सोच समझ के देनी है, क्योंकि ये कमज़ोर, जिसका बॉडी वेट बहुत कम होता है उन बच्चों के ज़्यादा होता है। तो मेरी पशुपालक साथियों से भी ये निवेदन है कि सर्दियाँ आगे और भी ज़्यादा बढ़ेगी तो छोटे बच्चों को बड़ा बचा के रखे, माँ का दूध अच्छे से पिलाए, और इस तरह के जो ये रोग है या तो होने से बचाए, नहीं तो फिर इसको थोड़ी ही लापरवाही यहाँ पर ये है कि इसकी गड़बड़ बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग हो गई थी, लेकिन उन्होंने हमें अभी बुलाया है, तो जो ये 5-6 घंटे की देरी है ये भी इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
जैसे ही ये रोग बच्चे को हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाए भाई। उसके बाद भी इसमें बचने की संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इसको नरवाइन टॉनिक दे सकते हैं, और कोई भी हमारा जैसे मेलोनक्स का इंजेक्शन है वो दे सकते हैं। कोई स्टीरॉइड, इसमें स्टीरॉइड की अच्छी भूमिका होती है, डेक्सा दे सकते हो, आइसोफ्लूइड दे सकते हो, और लिक्विड थेरेपी दे सकते हो इसमें। लेकिन जो ही हम ड्रिप लगाते हैं उसकी डिमेरिट ये है कि वो टेम्परेचर को और लो कर देती है, और बच्चे की संभावना इसमें बचने की कम होती है। तो इसलिए आप जागरूक बने, अपने बच्चे को स्थिति में जाना ही न दें। धन्यवाद साथियों। देखते हैं भाई किस्मत पर कृष्ण इसका, यानी कि इसमें भगवान रुखाड़ा है। ट्रीटमेंट हमने इसका दे दिया है और इसका शाम तक पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें कई बार ऐसे होता है कि अब ये शांत है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, इसमें दौरे से आएंगे ऐसे ही। ठीक है, हो सकता है घंटे के बाद ये ऐसे, जैसे पाँव पहले चला रहा था नहीं ये, ऐसे ही पाँव से चलाने लग जाए, गर्दन को पीछे की तरफ या रेंगना शुरू कर दे। तो इस तरह के है ना, लगातार कुछ समय के अंतराल पे इसमें दौरे ही ऐसे ही आते हैं। और इसमें डेथ भी इसी तरह होती है कि ये दौरे से आने से ना कई बार ये नस फट जाती है दिमाग की, तो उसमें फिर ब्रेन एमरेज वगैरह हो गई, इसमें डेथ हो जाती है। चलो शाम तक है ना इसका बताना है जरूर। इसमें यदि सुधार होता है तो शाम को फिर हम इसको ट्रीटमेंट दोबारा से इसका रिपीट कर देंगे। धन्यवाद साथियों।